देश की सियासत इस वक्त किसी शांत झील की तरह नहीं बल्कि भीतर ही भीतर उबलते ज्वालामुखी की तरह दिखाई दे रही है। ऊपर से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन अंदर लावा खोल रहा है। और इस बार उंगलियां विपक्ष पर नहीं बल्कि सीधे देश की सबसे ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठ रही है। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट तेज है कि दावे बड़े हैं और संकेत उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं कि क्या बीजेपी सचमुच दो धड़ों में बंटने के कागार पर खड़ी है। पिछले कुछ समय से जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने इन आशंकाओं को और हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि मोदी शाह युग जो अजय चमक थी उसकी, वह अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है और उसी रोशनी के समांतर एक नया राजनीतिक सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आक्रामक प्रशासनिक छवि, बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व की मुखर राजनीति ने उन्हें सिर्फ प्रदेश तक सीमित नेता नहीं रखने दिया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का अब योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना दिया है। यही बढ़ता कद अब पार्टी के भीतर असहजता भी पैदा कर रहा है। ऐसे आरोप राजनीतिक सूत्र लगा रहे हैं। यूसीसी जैसे मुद्दों से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी पर ही अब आरोप लग रहे हैं कि नीतिगत फैसले, संस्थागत टकराव और सामाजिक समीकरणों ने हिंदू समाज के भीतर ही नई बहसें खड़ी कर दी है। यूपी में मंत्रिमंडलीय फेरबदल हो, संत समाज से टकराव की खबरें, संगठनात्मक नियुक्तियां, हर घटनाक्रम को दिल्ली बनाम लखनऊ शक्ति संतुलन के चश्मे से देखा जा रहा है। दिलचस्प यह भी है कि जिस योगी पर कभी नियंत्रण की कोशिश की चर्चा होती थी, उन्हीं योगी की अब खुलकर तारीफें होती हुई दिखाई दे रही हैं। संसद से लेकर लखनऊ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक मंच से योगी की भावुकता का जिक्र, अमित शाह का लखनऊ जाकर प्रशंसा करना, और यह सब क्या महज राजनीतिक शिष्टाचार था या किसी बड़ी अंदरूनी संतुलन का संकेत? बीजेपी के भीतर खेमेबंदी की चर्चाएं भी अब खुलकर होने लगी हैं। एक धड़ा मोदी शाह के साथ मजबूती से खड़ा बताया जा रहा है, तो दूसरा धड़ा योगी के बढ़ते प्रभाव, संत समाज के समर्थन और आरएसएस की कथित निकटता के कारण उनके इर्द गिर्द सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों की मंचीय अनुपस्थिति भी सवालों को जन्म दे रही है। क्या यह महज संयोग है या संगठनात्मक संदेश? सबसे बड़ा सवाल अभी यही बरकरार है। सियासी विश्लेषक इस बहस को और भी आगे ले जाते हैं। उनका कहना है कि जो नेता मोदी शाह की कोर टीम से बाहर माने जाते रहे हैं, उनका राजनीतिक स्पेस धीरे धीरे सीमित होता गया है। नितिन गडकरी का घटता सार्वजनिक राजनीतिक रोल, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता का चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान का अचानक पद से हटना और उनकी जगह मोहन यादव का चयन, राजस्थान में वसुंधरा राजे का हंसिए पर चले जाना, इन सब उदाहरणों को जोड़कर देखा जा रहा है। यहीं से योगी आदित्यनाथ का उभार ज्यादा अहम और भूमिका में आ जाता है। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता जो खुद को दिल्ली के निर्णयकारी परिधि से बाहर महसूस करते हैं, वह योगी आदित्यनाथ में एक संतुलनकारी राष्ट्रीय चेहरा देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान इस चर्चा को और भी धार देते हैं। राजनाथ सिंह लगातार सार्वजनिक मंचों से योगी मॉडल की सराहना करते हुए नजर आते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी बेहतर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने योगी के नेतृत्व में यूपी को कानून व्यवस्था, विकास, निवेश और प्रशासनिक सुधारों में भी आगे बढ़ता हुआ बताया है। सबसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है तब राजनाथ सिंह ने योगी को सिर्फ एक अच्छा नेता नहीं कहा, बल्कि अच्छा अर्थशास्त्री भी बता दिया। एक ऐसा प्रशासक जो राज्य ही नहीं देश को भी नई दिशा दे सकता है। राजनीतिक हलकों में इसे सामान्य प्रशंसा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के संकेत के तौर पर पढ़ा गया। यहीं से 2027 और 2029 की राजनीतिक पटकथा की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगर परिणाम अनुकूल रहे तो उनका कद औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष दावेदारों में स्थापित हो सकता है। इसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार होगी, जहां योगी खुद को दिल्ली की सत्ता के बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उस समय उनके पीछे सिर्फ यूपी का जन आधार नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संगठनात्मक समूह खड़ा हो सकता है, जिसमें नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम
चर्चा में लिए जाते हैं, जबकि वैचारिक स्तर पर आरएसएस की संभावित सहमति को भी समीकरण में जोड़ा जाता है। इसी बीच गुजरात बनाम अन्य लॉबी की फुसफुसाहट ने बहस को और भी तीखा कर दिया है। क्या पार्टी के भीतर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का संघर्ष आकार ले रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या संगठनात्मक नियुक्तियों से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सब कुछ एक बड़े रणनीतिक खांचे में फिट किया जा रहा है? यह सवाल है, तो इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। विपक्ष के साथ कुछ भाजपा नेताओं की बढ़ती नजदीकियां, राहुल गांधी के दावों और मोदी शाह के गांधी परिवार पर अपेक्षाकृत नरम रुख की व्याख्या भी अब इसी अंदरूनी असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने संघ और सरकार पार्टी की भूमिकाओं को अलग बताया, उन्होंने अटकलों को भी नया आयाम दे दिया। संघ के भीतर योगी को लेकर सकारात्मक रुख की चर्चाएं इस राजनीतिक रहस्य को और भी गहरा करती हैं। तो क्या सचमुच बीजेपी के भीतर कोई अदृश्य शक्ति संतुलन बदल रहा है? क्या योगी का कद भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति का संकेत है, या फिर यह सब चुनावी मौसम की अटकलें हैं? फिलहाल जवाब कम है, सवाल ज्यादा, लेकिन इतना तय है कि लखनऊ से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में हलचल असामान्य है। और जब देश की सबसे संगठित माने जाने वाली पार्टी के भीतर सरगोशियां बढ़ने लगे तो सियासत का पारा अपने आप चढ़ जाता है। लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय में वो दिल्ली की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कई सारे ऐसे नेता हैं जो मौन धारण करके चुपचाप खड़े हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। और आरएसएस हर बार योगी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसने अभी जो फरमान जारी किया था कि योगी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आरएसएस की नजरों में बागी माने जाएंगे। यह दर्शाता है कि आरएसएस किस तरीके से, किस हद तक योगी आदित्यनाथ के पीछे ढाल बनकर खड़ा है। और समय जब आएगा तो योगी आदित्यनाथ के पीछे वो ढाल बनकर नहीं, सामने से आकर लड़ाई लड़ेगा और योगी आदित्यनाथ को वो चीजें देगा, वो चीजें वहां तक पहुंचाएगा जिसको योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आने वाले 2-3-4 सालों में योगी का कद कहां होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, और क्या उत्तर प्रदेश की सीएम जो अभी योगी आदित्यनाथ हैं वो आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।